नमस्कार जेमिनाई, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस। ठीक है, ये वीडियो में तीन राशियाँ मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जेमिनाई की रीडिंग करेंगे। नमस्कार मेरे प्रियजनों, मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड और ये मेरा वीडियो है 15 से लेकर 30 अक्टूबर की। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आप लोगों में कोई एक्शंस होगा नहीं होगा, इसकी डिटेलिंग मैं दूंगी। एनर्जीज़ को आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो खाली एनर्जीज़ ही लीजिएगा। तो चैनल पे न्यू है, सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियोस जो है पेंडिंग है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं मैम आप पाइसेस के पर्सन की डीप फीलिंग करिए, वो भी मैं करूँगी गाइस। इस बार इस महीने क्योंकि फेस्टिव ओकेशन है, थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ एयर साइंस यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस की। सबसे पहले देखेंगे जेमिनाई की रीडिंग। तो नमस्कार जेमिनाई, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है 15 से लेके 30 अक्टूबर तक की। ठीक है, चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग्स है 15 to 30 अक्टूबर। क्या होने जा रहा है जेमिनाई के पर्सन की, क्या फीलिंग्स है जेमिनाई के पर्सन की, क्या फीलिंग्स है 15 to 30 ऑफ अक्टूबर तक। ओ, पेज ऑफ कप्स, द जस्टिस, हाई प्रीस्टेस। ओके, ये भी एक कार्ड आया है, 6 ऑफ wands। ओके, सो जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे आ चुकी है। आप किसी लिब्रा से डील करें या लिब्रा उनके चार्ट्स में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेजर आर्काना में आया है जस्टिस, स्टार और हाई प्रीस्टेस। ओके ओके जेमिनाई, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है सीक्रेटिव हो रहे हैं अपने एक्शंस में, बहुत साइलेंट है ये पर्सन, सीक्रेटिव है अपनी। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है और सीक्रेटिवली ये पर्सन जो है इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करने चाह रहे हैं अपने लाइफ के बारे में। मुझे जो दिखाई दे रहा है, मतलब लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ये जो है अपने आप को थोड़ा सीक्रेटिव। ये कोई ऐसे पर्सन है जो, मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है, कोई ऐसे पर्सन है जो एक तरह से कलाकार है, कोई मतलब कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनके लिए इनका इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में, तो इस चीज़ को वो हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 से लेकर 30 अक्टूबर की उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहेगी। हो सकता है ये आपको कुछ चीज़ें ना बताएं जेमिनाई, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपाएं, एंड कुछ चीज़ें आपको झूठ भी बोल सकते हैं। लाइक कुछ अगर आपने कुछ पूछा इस पर्सन से, तो हो सकता है ये आपको झूठ भी बोले किसी किसी चीज़ में। तो बट मुझे एक चीज़ जेमिनाई आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बैलेंस आपका तभी होगा जब आपको इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी। जो अभी भी मुझे लग रहा है कि या तो आपको पता नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे इस पर्सन के बारे में, तो वो चीज़ें आपको भी पता करने में बहुत टाइम लग रहा है। और मेरे ख्याल से आप पता करवा भी रहे हो, लाइक लॉ के हिसाब से पता करवा रहे हो, या सबके साथ रेजोनेट तो नहीं करेगा, बट कुछ क्षेत्र में ये दिखाई दे रहा है कि लॉ के हिसाब से आप पता करवा रहे हो कि ये जो पर्सन है ये सीक्रेटिव क्यों बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे, चलिए देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, 6 of wands,
5 of swords, ओके। तो आपके पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। हो सकता है इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो अट्रैक्ट होते हैं इनसे, या फिर ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ये आपको फुसला के आपको सैबोटेज कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, और इस जो भी कनेक्शन है आपका इनके साथ, वो आपको फुसला रहे हैं इस चीज़ पे कि आप इनको ना छोड़ें। इस तरह की मुझे जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा पकड़ आ रही है। या तो और आपके पर्सन किसी से अट्रैक्टिव भी है, कोई फायर साइन भी हो सकता है, या फिर फायर एनर्जीज़। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के एनर्जीज़ में बहुत फायर, आई मीन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के लिए, जो भी इनके पर्सन है। आप लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है फॉर श्योर, बट आपके पर्सन छुपा रहे हैं कि ये किसी को हो सकता है लाइक करते हों, या अचानक से उनके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और उनके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ ख़त्म करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग। तो वहाँ पे ये बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ का। यस तो जेमिनी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा ओवरऑल एनर्जीज में। अगर हम विजडम के आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, ओके। Extremes in how you give or receive money, time or emotions, smart business decisions, seeing things as black or white, being charitable। देखिए यहाँ पे कार्ड आपको ये बोल रहा है गाइडेंस के तौर पे जेमिनी कि आप इमोशंस को बेचिए मत अपने। मतलब अगर आपको पता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही है तो बहुत सोच समझ के आपको मैनेज करना है और बहुत वाइजली डिसीजन लेना है। तो अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं तो बी वाइज। या तो देखिए ब्लैक और वाइट, यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंटली ये वाला कार्ड भी ब्लैक और वाइट का कार्ड कहते हैं कि कुछ चीज़ें ब्लैक है, कुछ चीज़ जो ब्लैक है वो ब्लैक है, जो वाइट है वो वाइट है, उसको मिक्स करने की कोशिश मत करिए। तो आपको ये बोला जा रहा है जेमिनी कि आपको जो भी चीज़ है अपने पर्सन की वो आपको देख लेना चाहिए कि ये सिंपली आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, तो सीधा सीधा कम्युनिकेट करिए और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को पैसों के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पैसों के लिए आपके पर्सन आपको काइंड ऑफ होल्ड करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो पैसों से रिलेटेड हो, या फिर पैसे रुकते हुए, मतलब आपको जो आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपका कुछ बॉन्डिंग है इस पर्सन के साथ, या फिर पैसे आप लोगों में से दोनों में से कोई एक जना बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर सीक्रेटिव है, या तो किसी ने किसी के नाम पे पैसे किए हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वाइज डिसीजन लेने को आपको ये बोला है कि पैसे, एक तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसे देना बंद करिए। अगर आप बहुत फाइनेंशियली पैसे दे के इनको काइंड ऑफ स्पॉइल कर चुके हैं, तो उस चीज़ में आपको गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने पैसे और अपने इमोशंस, जो आपके जो थॉट्स हैं उसको थोड़ा सा रिजर्व करना है, ठीक है, वरना आपको धोखा फिर से मिल सकता है जेमिनी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू,
हेलो लिब्रास यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम करने जा रहे हैं अब आपकी रीडिंग। तो इससे पहले मैंने जेमिनाई की रीडिंग करी थी, अब हम तुला राशि की रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं तुला राशि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं। 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक की रीडिंग होने जा रही है। चलिए देखते हैं। तुला राशि की पर्सन की फीलिंग 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक की। बाय द वे हैप्पी बर्थडे तुला राशि, आप सबको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके तुला राशि, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का कि ये काइंड ऑफ आपके साथ एक सर्कल क्लोज कर रहे हैं या फिर ये आपको अपनी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। तो इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स हैं, एक अट्रैक्शन है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है तुला राशि, आप इस पर्सन को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं सच जानने की कि ये पर्सन आपसे वाकई में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और आपका दूसरा साइकिल जो है शुरू हो रहा है। और जो दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है वो एक मैसेज के तौर पे शुरू हो रहा है आपके लिए, एक मैसेज के तौर पे कि आपके पास बहुत सारे ये मैसेज के तौर पे आपका आ रहा है कि मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आएगा इस बार। मतलब अनगिनत प्रपोजल्स आएगा और आप उन प्रपोजल्स को बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश में ना, कई जगह मैं देख रही हूँ आप रिश्तों को ना कट ऑफ करते हुए नज़र आओगे। मतलब इस पूरे महीने में मैंने जैसा कि आपको बोला था, आपका पूरा महीना थोड़ा सा डाइसी रहेगा। तो लव रिलेशनशिप में या कुछ रिलेटिव्स को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सूखे से रहोगे एंड बात नहीं करना चाहोगे लोगों से। अपने आप को क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लाइक वेरी कैजुअल विद पीपल, बहुत ज़्यादा ही हा नहीं, इस तरह की एनर्जी, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे आपके पर्सन। जहाँ तक आपकी बात पर्सन की है तो पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं, अपनी कुछ फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं क्लैरिफाई किया है। डबल कंफर्मेशन। आपके पर्सन जो है थोड़ा सा आपको लेकर कैजुअल है अभी। मतलब कि आपको सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। तो ये चीज़ उनके दिमाग में आता है। तो इस इंडिपेंडेंसी के चक्कर में ये आपको कहीं ना कहीं गलत भी समझ रहे हैं, आपको दूसरे के साथ ऑप्शन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको एज अ ऑप्शन भी रख रहे हैं, बिकॉज आपने कुछ ऐसी वाइब उनको दी है जैसे कि उनको लग रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट सोच के हो, आप बहुत नाप तोल के चीज़ें, जैसे कि ये पता ही है ये आप ही का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड। आप बहुत नाप तोल के चीज़ें रखते हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है आप चीज़ों को बहुत बैलेंस चाहते हो। मतलब ये नहीं कि आप बस वही करोगे जो वो बोलेंगे, इस तरह की एनर्जी आप में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज़ आपके पर्सन आपको सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन ये जो पर्सन है आपसे फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके स्माइल के ज़्यादा अट्रैक्शन। मुझे स्माइल मतलब आपकी जो एक स्माइल है ना लिब्रा, मतलब लिब्रास की वैसे भी मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है लिब्रा वालों की, आई एम सो सॉरी, बट लिब्रास की जो स्माइल होती है ना, किलिंग स्माइल होती है उनकी। उनको बहुत अच्छा लगता है कोई उनकी अप्रिसिएशन करे, उनकी स्माइल के बारे में। तो ये पर्सन आपके स्माइल के बहुत बड़े दीवाने काइंड ऑफ है। तो वो सोचते हैं वो स्माइल कहाँ चला गया आपका, वो स्माइल कहाँ चला गया, जो लिब्रा जो स्माइल करते थे वो कहाँ चला गया।
तो ये चीज़ मुझे जो है पकड़ आ रही है। गाइडेंस आपका देखती हूँ क्या है। गाइडेंस में आपके पास आया है कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा, unless the situation is really worth your time, then stand up for yourself, very ambitious people। देखो जेमिनाई, सॉरी वो आप हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो। देखिए लिब्रा, तुला राशि, आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप इस बार फायर की एनर्जी में है, ओके, और फायर की एनर्जी में आप हो और इस टाइम आपको डिसीजन लेना है। आप बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी में हो, तो इस बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी में हो और मतलब कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। लाइक लिटरली आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो विदाउट इंटरप्शंस। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा है कि आपको रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। हालांकि आप चाहते हो कि आप सेटल हो जाओ लाइफ में, आपको कोई चाहिए लाइफ पार्टनर, बट लेकिन एनर्जीज आर लाइक कटिंग ऑफ। लोगों से बहुत डिटैच फील करोगे इस टाइम में। तो जो लोग आपसे प्यार भी कर रहे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करना है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हेलो एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स 15 से लेके 30 अक्टूबर तक की। गाइस, आप लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्वारियस आपके पर्सन की फीलिंग, यानी कि कुंभ राशि के पर्सन की फीलिंग 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक की। ओह माय गॉड, ओके, कुंभ राशि एक्वारियस, जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ओके, कुंभ राशि आपके पर्सन जो है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कहीं पे भी जहाँ पे आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुंभ राशि कि इनके दिमाग में आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी भी। लाइक फैमिली इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो मुझे एक लेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लियो एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है। और ये जो लेडी है ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रही है और क्लियर कट आप दोनों के बीच में ही आ रही है। एंड इनको अपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नाज है कि ये जो भी करती हैं बिल्कुल सही करती हैं। देखिए मेरे को लेडी नज़र आ रही है, बट हो सकता है आप किसी जेंट्स से डील कर रहे हों, तो एनर्जीज़ को कैच करिएगा, ठीक है। ये जो भी लेडी है क्वीन ऑफ वंस, ये इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कर रही है, बट एक्चुअल में ये सही नहीं कर रही है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है इस चीज़ से। एंड आपके पर्सन के बीच में क्लियरली दो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, और इनको जस्टिस चाहिए। अभी मुझे जो ऑब्ज़र्व हो रहा है कि आपके पर्सन अभी भी इस पर्सन के लिए, जो लेडी है ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इस एनर्जी में है, चीटिंग के, लाइंग के, मतलब झूठ बोलने के इस फ्रेस में है अभी भी। और इस लेडी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में पकड़ के रखा है, ठीक है। लाइक वो आपकी तरफ इनको आने नहीं देंगे कभी ज़िंदगी में। एंड ये एनर्जी में कैरी मतलब ये एनर्जी में देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ओके, तो यहाँ पे तो शादी की बातें हो रही है बहुत ज़्यादा। ये जो भी पर्सन है आपके पर्सन से शादी करना चाहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपके उनके लिए आपके पर्सन, इनके विश फुलफिलमेंट है एक तरह से, मतलब विश, इनकी विशेस है, इस लेडी की विश है आपके पर्सन को आपसे छीन लेना, काइंड ऑफ।
और ये वो करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। मैं तो ये देख रही हूँ कि इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये वो कर चुकी हैं एक तरह से। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे मदरली फिगर का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे कोई मदरली फिगर है आपके पर्सन के लाइफ में जो कि या तो ये किसी ऐसी मदर फिगर की बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं और वो कहीं ना कहीं इनको उस लेडी के तरफ ना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों के साथ कर सकता है। तो अगर नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिए। और बाद में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन बिल्कुल वॉक ऑफ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, ये जो भी इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत नॉन इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं मुझे जो दिखाई दे रहा है। और अपने डिसीशंस बना रहे हैं ये विद एम्परर, ये अपने डिसीजन बना रहे हैं जिसमें इनको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इस तरह की एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ। अभी भी आपके पर्सन में आपके पर्सन को थोड़ा बहुत लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, बट फिर भी वो कहते हैं ना कि अपने आप से झूठ बोलना, वही हो रहा है। अपने आप से झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा यही बोलता है कि अपने आप से झूठ बोलना और आगे निकल जाना। तो वही हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एंड बिना सोचे समझे कि आगे जाके रिश्ता क्या होने वाला है। इस पर्टिकुलरली जो थर्ड पार्टी की एंट्रेंस में जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है इस पे वो चले जा रहे हैं एंड बिना किसी की सुन के। आपकी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप तो बिल्कुल इनके लाइफ के लिए एक जहर बन चुके हो। दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी आई एम टेकिंग रीडिंग, सॉरी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या होता है एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, गाइडेंस आपके लिए है द गुड यू डू comes back to you, an unexpected inflow of abundance। आपके लिए बहुत ज़्यादा abundance है। borrowing wisely और paying off a debt, sharing your wealth with others less fortunate। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आपके अभी इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में फोकस्ड हो एक्वेरियस, और पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा कहीं से जा नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, वैसा आ रहा है और आप लोगों की मदद भी करते हुए इस पूरे टाइम में दिखाई देते। तो इस दौरान आपको लोग एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जहाँ पे आप भी हेल्पलेस हो बट आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है। आप भी जितना कर रहे, मतलब आपके पास भी इतना पैसा नहीं है लेकिन आपसे लोग मदद बहुत मांगते हुए नज़र आएंगे इस 15 से लेकर 30 अक्टूबर के उसमें। और कहीं ना कहीं मैं क्यों ये लव रिलेशनशिप से अटैच करके देख रही हूँ, तो हो सकता है आपके लवर जो है वो आपसे पैसा मांग सकते हैं तो ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको लोग कॉल कर सकते हैं, आपको लोग बार बार तंग करना, मतलब कि आपको ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मेरे पास अबंडेंस तो आ रहा है लेकिन लोग मेरे से उतना ही ले रहे हैं, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।